आज की हमारी कहानी है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। तो आइए शुरू करते हैं। एक विद्वान साधु थे जो दुनियादारी से दूर रहते थे। वह अपनी ईमानदारी से सेवा तथा ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार वह पानी के जहाज से लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने यात्रा में खर्च करने के लिए पर्याप्त धन और एक हीरा संभाल कर रख लिया। ये हीरा किसी राजा ने उन्हें उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर भेंट किया था। सो वे उसे अपने पास न रखकर अपने देश के राजा को देने जाने के लिए ही यह यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान साधु की पहचान दूसरे यात्रियों से भी हुई। वे उन्हें ज्ञान की बातें बताते गए। एक नकली साधु ने उन्हें नीचा दिखाने की इच्छा से नजदीकियां बढ़ा लीं। एक दिन बातों बातों में साधु ने उसे विश्वास पात्र समझकर हीरे की झलक भी दिखला दी। उस नकली साधु को और लालच आ गया और उसने उस हीरे को हथियाने की योजना बनाई। रात को जब साधु सो गए तो उसने उसके झोले तथा उसके वस्त्रों में हीरा ढूंढा, पर उसे हीरा नहीं मिला। अगले दिन उसने दोपहर के भोजन के समय साधु से कहा कि इतना कीमती हीरा है, आपने संभाल के रखा है ना बाबा? साधु ने अपने झोले से निकालकर हीरा दिखा दिया। ये देखो, इसमें रखा है। हीरा देखकर नकली साधु को बड़ी हैरानी हुई। ये कल रात को उसे क्यों नहीं मिला? आज रात फिर प्रयास करूंगा। यह सोचकर उसने दिन काटा और सांझ होते ही तुरंत अपने कपड़े टांगकर सामान रखकर स्वस्थ ठीक नहीं है कहकर जल्दी सोने का नाटक किया। निश्चित समय पर संध्या पूजा अर्चना के पश्चात जब साधु कमरे में आए तो उन्होंने नकली साधु को सोता हुआ पाया। सोचा आज इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए नकली साधु बिना पूजा अर्चना किए जल्दी सो गया होगा। उन्होंने भी अपने कपड़े तथा झोला उतार कर टांग दिया और सो गए। आधी रात को नकली साधु ने उठकर फिर साधु के कपड़े तथा झोला झाड़ कर देखा। उसे हीरा फिर नहीं मिला। अगले दिन उदास मन से नकली साधु ने साधु से पूछा, इतना कीमती हीरा संभाल कर तो रखा था ना? साधु बाबा, यहाँ बहुत से चोर हैं। साधु ने फिर अपनी पोटली खोलकर उसे हीरा दिखा दिया। अब हैरान परेशान नकली साधु के मन में जो प्रश्न था उसने साधु से खुलकर कह दिया। उसने साधु से पूछ लिया कि मैं पिछली 2 रातों से आपके कपड़ों तथा झोले में इस हीरे को ढूंढता हूँ, मगर मुझे नहीं मिलता। ऐसा क्यों? रात को यह हीरा कहाँ चला जाता है? साधु ने बताया, मुझे पता है कि तुम कपटी हो, साधु नहीं हो। तुम्हारी नीयत इस हीरे पर खराब थी और तुम इसे हर रात अंधेरे में चोरी करने का प्रयास करते थे। इसलिए पिछले 2 रातों से मैं अपना यह हीरा तुम्हारे ही कपड़ों में छुपा कर सो जाता था और प्रातः उठते ही तुम्हारे उठने से पहले इसे वापस निकाल लेता था। मेरा ज्ञान यह कहता है कि व्यक्ति अपने भीतर नहीं झांकता और ना ही ढूंढता है, दूसरे में ही सब अवगुण तथा दोष देखता है। तुम भी अपने कपड़े नहीं टटोलते थे। नकली साधु के मन में यह बात सुनकर और ज्यादा ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। वह मन ही मन साधु से बदला लेने की सोचने लगा। उसने सारी रात जागकर एक योजना बनाई। सुबह उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं मर गया, मेरा एक कीमती हीरा चोरी हो गया। जहाज के कर्मचारियों ने कहा, तुम घबराते क्यों हो? जिसने चोरी की होगी वह यही होगा। हम एक एक की तलाशी लेते हैं, वह पकड़ा जाएगा। यात्रियों की तलाशी शुरू हुई। जब साधु बाबा की बारी आई तो जहाज के कर्मचारी और यात्रियों ने उनसे कहा, आपकी क्या तलाशी ली जाए? आप पर तो अविश्वास करना ही अधर्म है। यह सुनकर साधु बोले, नहीं, जिसका हीरा चोरी हुआ है उसके मन में शंका बनी रहेगी, इसलिए मेरी भी तलाशी ली जाए। बाबा की तलाशी ली गई। उनके पास से कुछ नहीं मिला। 2 दिनों के बाद जब यात्रा खत्म हुई तो नकली साधु ने उदास मन से साधु से पूछा, बाबा इस बार तो मैंने अपने कपड़े भी टटोले थे, हीरा तो आपके पास था, वो कहाँ गया? साधु ने मुस्कुराकर कहा, उसे मैंने बाहर पानी में फेंक दिया। साधु ने पूछा, तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही पुण्य कमाए थे, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास से हीरा मिलता और मैं लोगों से कहता कि यह मेरा ही है तो शायद लोग विश्वास नहीं करते कि साधु के पास हीरा कहाँ से आया। यदि मेरे भूतकाल के सत्कर्मों के कारण विश्वास कर भी लेते तो भी मेरी ईमानदारी और सत्यता पर कुछ लोगों का संशय तो बना ही रहता। मैं धन तथा हीरा तो गवा सकता हूँ, लेकिन अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को खोना नहीं चाहता। यही मेरे पुण्य कर्म हैं जो मेरे साथ जाएंगे। उस नकली साधु ने साधु से माफ़ी मांगी और उनके पैर पकड़कर रोने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।